नाउ विजुअलाइजिंग द नेशन, जैसे मैंने अभी जस्ट पिक्चर बताई कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपने उसको मिट्टी के टुकड़े नहीं है, धरती मतलब एक पार्ट ऑफ लैंड नहीं है, आपको उसके अंदर क्या करना पड़ेगा, वो फीलिंग डेवलप करना पड़ेगी, ठीक है। तो फीलिंग कैसे डेवलप करी, तो उसके लिए आपने विजुअलाइज करा, क्या करा, आर्टिस्ट इन द 18th एंड द 19th सेंचुरी फाउंड अ वे टू पर्सोनिफाई द नेशन, ठीक है, फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग नेशन। उन्होंने नेशन को कैसे पर्सोनिफाई करना है, कैसे एक आइडिया क्रिएट करना है नेशन का। तो उन्होंने क्या करा, बोले कि यार हम क्या करें, किस तरीके से हम लोग नेशन बनाए। तो उन्होंने देखा कि यार फीमेल फिगर को अपन लोग लेकर आते हैं, क्योंकि जब फीमेल फिगर होता है तो लोगों अटैच हो जाते हैं उसके, ठीक है, हम लोग एक मदरलैंड करके एक फील आ जाता है कि यार ये हमारी माँ है, ठीक है, तो उससे हम लोग अटैच, जैसे वी ऑल लव अवर मदर सो मच, तो वो वाला मदर वाला सेंटीमेंट आप एक काम करो, एक उसके अंदर जोड़ दो, एक फीमेल एलिगरी मतलब फीमेल फिगर आप उसके अंदर बना दो। जैसे आप क्या कर लोगे, उसको आप अट्रैक्ट कर लोगे, पॉपुलेशन को आप उनके सेंटिमेंट्स के साथ अट्रैक्ट कर सकते हो, जोड़ सकते हो। तो उन्होंने क्या करा, जो नेशन था, जैसे हमारे इंडिया में हम लोग हमारी माँ है भारत माता, तो एक्चुअल में भारत माता का जैसे हमारे सेंटेंस उन्होंने क्रिएट करा गया कि भाई जैसे कश्मीर के ऊपर उनका ताज है वहाँ पर, ठीक है, तो ये जो उन्होंने शेर है उनके पास झंडा है, तो वो सीन वो क्रिएट करा गया जैसे हम हमारा लव अफेक्शन जो है हमारे नेशन के प्रति शो करते हैं, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, इस तरीके से आइडिया क्रिएट करा। आगे समझते हैं, फीमेल एलिगरीज जो थी उनको इन्वेंट किया आर्टिस्ट ने 19th सेंचुरी तक, और 19th सेंचुरी में, और बोला कि भाई ये हमारा, ये अब इस तरीके से हम नेशन को हम लोग एड्रेस करेंगे। आगे बात करते हैं, फ्रांस के अंदर जो है क्रिस्टियनाइड मैरीन, ठीक है, क्रिस्टेंड मैरीन करके जो है क्रिस्टेंड हाँ क्रिस्टियन मैरीन जो है, ये पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है क्रिस्टियन मैरीन। ये उन्होंने क्या करा कि यार हम लोग इसको भी नाम को यूज़ करेंगे, तो क्रिश्चियन मैरीन करके ये एक फीमेल एलिगरी बनी, और एक क्रिश्चियन मैरीन जो मैरीन के स्टेचूज थे वो बनाए गए, और हर स्क्वायर के ऊपर, ठीक है, आसपास जो भी मेन एरियाज है स्क्वायर से, वहाँ पर क्रिश्चियन मैरीन का क्या क्या स्टेच्यू लगाया, और लोगों को अट्रैक्ट करा कि नहीं भाई ये हम इससे हमारा अफेक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलरली जर्मन के अंदर जर्मेनिया, ठीक है, ये जर्मेनिया को उन्होंने क्या करा, रिप्रेजेंट करा कि भाई ये जो है ये जर्मन नेशन के एलिगरी बने, और इनके आसपास भी बहुत प्रॉपर ये जो बनाया फोटोग्राफ ऐसे ही नहीं बनाया, बहुत सोच समझ के उन्होंने जर्मन ये जो एलिगरी है ये क्रिएट करी। क्या करी है वो डिस्कस करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के, बट हाँ समझ लो कि उन्होंने विजुअलाइज करा इस तरीके से नेशन को। नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। अब सर ये नेशनलिज्म और इंपीरियलिज्म क्या पार्ट है ये समझो। देखो नेशनलिज्म की फीलिंग, नेशनलिज्म का सेंटिमेंट ये हम अच्छे से समझ के आ चुके हैं, ठीक है। इंपीरियलिज्म क्या है सर, आप वो समझो। इंपीरियलिज्म इज, आप ऐसा समझो कि नेशनलिज्म से एक लेवल अप, ठीक है, एक थोड़ा सा ऊपर। अब देखो एक बात समझना कि मैं जैसे हर अपन नॉर्मली समझो कि हर व्यक्ति चाहता है कि हम लोग सब बोलते हैं कि वी लव आवर नेशन, ठीक है, हम भारत से बहुत प्यार करते हैं, ठीक है, हमारा इंडिया इज हम लोग ऐसा बोलते हैं ना, इंडिया इज अवर नेशन, वी लव इंडिया। बट ये पार्ट क्या होता है, दिस इज नोन एज नेशनलिज्म। हम लोगों ने इंडिया को प्यार करा है, लेकिन ये बोलो कि इंडिया ही बेस्ट है, दुनिया में हजारों कंट्रियां क्यों ना आ जाए, लेकिन इंडिया जो है वो बेस्ट है, दैट इज नोन एज इंपीरियलिज्म। कि दूसरे को, दूसरी कंट्रीज को कुछ नहीं समझना, जो है वो सब हमारी, जितना भी हुआ है सबसे, दुनिया में सबसे अच्छी कंट्री कौन सी है, हमारी कंट्री है। तो जब ये चीज आएगी तब क्या होगा, जब आपके मन में इंपीरियलिज्म वाला फीलिंग आएगा तो आप क्या करोगे, अब आप ऑब्वियसली भाई मेरी कंट्री, इंडिया वाला सोच रहा है कि इंडिया सबसे अच्छी है, जर्मनी वाला सोच रहा है जर्मनी सबसे अच्छी है, ठीक है। आप अभी ब्रिटेन का केस समझो, वो लोग सोचेंगे भाई उनकी सबसे अच्छी है, तो ये क्या करेंगे, इनके एक दूसरे के बीच में ये लोग बताना चाहेंगे नहीं वी आर सुपीरियर, तो वो बताने के लिए क्या करेंगे, ऑब्वियसली फाइट्स होंगी, ठीक है। तो ये सीन इस चीज के अंदर बताया कि देखो जो मोस्ट सीरियस नेशनलिस्ट का जो टेंशन था वो बाल्कन्स, जो यूरोप के अंदर सबसे ज्यादा था, वो बाल्कन एरिया के अंदर था, ठीक है, दी बाल्कन्स एरिया। बाल्कन्स कुछ कंट्रीज हैं, कौन कौन सी कंट्री, जैसे इसके अंदर हम लोग देखते हैं, ठीक है, यहाँ पर सर्बिया, रोमेनिया, बल्गेरिया, ठीक है, मैसिडोनिया, ग्रीस, ये कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जो कि टर्की, ये सब काय में आती है, बाल्कन्स कंट्री में आती है। और यहाँ पर ये क्या है, छोटी छोटी कंट्रीज हैं। बात समझना
इन्होंने बताया कि द बाल्कन्स वर द रीजन जोग्राफिकली एंड एथनिक वेरिएशन कंप्राइजिंग द मॉडर्न डे रोमा, मतलब उस समय बाल्कन से कौन कौन सी इसके अंदर, रोमानिया, बल्गेरिया, हम लोगों ने नाम डिस्कस करे। और जो लोग इन कंट्रीज के इनहेरिटेंट्स जो इनहेबिटेंट्स थे, जो लोग उसको फॉलो करते थे, उन लोगों को उन्होंने बोला गया स्लेव्स नाम दे रखा था, ठीक है, स्लेव्स उनको बोला गया। कौन से? जो बाल्कन्स के अंदर रहते थे उन लोगों को। आगे समझो कि बाल्कन्स का जो लार्ज मेजॉरिटी, ऐसा समझ लो कि मेजॉरिटी ऑफ द बाल्कन्स का पार्ट किसके अंडर था? अंडर द कंट्रोल ऑफ द ओटोमन एम्पायर। हम लोगों ने आराम से समझ रखा था ओटोमन एम्पायर, इंडिया के अंदर भी डिस्कस करा, इंडिया के अंदर भी उसका एक डोमिनेंस था, ठीक है। हम लोगों ने इंडिया जब पढ़ा था, ये जब इस चैप्टर के अंदर भी हम लोगों ने ओटोमन एम्पायर के बारे में समझा था, टर्की का। तो ओटोमन एम्पायर की क्या था? इसके अंदर डोमिनेंस था इन बाल्कन्स रीजन पे, ठीक है। जो ये रहते हैं, दे आर नोन एज खलीफास, ठीक है, इस्लामिक नेशन है ओटोमन एम्पायर, तो इनके खलीफास के द्वारा रूल किया जाता था। तो इन लोगों का डोमिनेंस होता था किस पे? जो बाल्कन्स एरिया था। तो इन्होंने क्या करा, जैसे जैसे जो रोमांटिक आइडियाज, मतलब रोमांटिक नेशनलिज्म वाला आइडिया फैला इस बाल्कन्स एरियाज के अंदर, तो इन लोगों ने भी कहा कि यार नहीं, अब हम लोग भी एक बनेंगे, हम लोग को ये ओटोमन एम्पायर से अलग होना है, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये इन्होंने ऐसा आइडियाज इनके देखने को मिला और इंटरनली ये स्ट्रांग हुए, तब इन्होंने क्या करा जब, और इसी टाइम पे 19वीं सेंचुरी तक आते आते क्या हुआ कि जो ऑटोमन एम्पायर है वो अपने आप को स्ट्रेंथन करना चाहता था, वो अपने आप को मॉडर्नाइज करना चाहता था, लेकिन इंटरनली क्या हुआ, इसको इतनी ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, ठीक है, वेरी लिटिल सक्सेस है, समझ लो। क्यों? बिकॉज जो वहाँ के जो अपन लोग पढ़ रहे थे बाल्कन्स एरिया, वो लोग भी अब चाहते थे कि नहीं यार, हमको इनसे अलग ना है, क्योंकि बिकॉज उन्होंने बोला कि हमारे पास ऑलरेडी हम कहीं ना कभी इंडिपेंडेंट थे, बट अब हम लोग इसके रूल के अंदर है। तो उन्होंने सोचा कि यार अब हमको इससे बाहर आना है। देखो क्या बताया, द बाल्कन पीपल आस्क देयर क्लेम्स फॉर द इंडिपेंडेंस। उन्होंने बताया कि जो उनके हिस्ट्री के अंदर, उन्होंने हिस्ट्री ने प्रूव था पहले थे कि हम लोग इंडिपेंडेंट हैं, बट धीरे धीरे फॉरेन पावर्स के, फॉरेन डोमिनेंस से हम लोग ओटोमन एम्पायर के कंट्रोल के अंदर है। तो बोले हम अब इसके बाहर, तो जितने भी बाल्कन्स नेशनलिस्ट थे वो रिबल्स बने, और उन्होंने क्या करा, बहुत सारे स्ट्रगल्स करो, उन्होंने बोला कि यार नहीं भागो। फिर तो इन्होंने क्या करा, उन्होंने बहुत सारे अटेम्प्ट्स करे। उन्होंने बताया कि देयर स्ट्रगल्स एज अटेम्प्ट्स टू विन बैक देयर लॉन्ग लॉस्ट इंडिपेंडेंस, ठीक है। उन्होंने चाहा कि अब जो उनका इंडिपेंडेंस जा चुका था, अब उनको वापस इंडिपेंडेंट होना है, ये चीज़ की। द बाल्कन स्टेट्स वर, देखो अब ये पार्ट क्या बताया कि बाल्कन स्टेट्स, अब ये लोग इंडिपेंडेंस की डिमांड कर रहे हैं, तो उस पार्ट के बताया फायरसली जेलिस ईच अदर, कि भाई कैसे जेलिस की, अब भाई मेरे पास, जब मेरे पास एक टेरिटरी आ गई, मैं एक टेरिटरी, मैं चाहूंगा कि मेरे पास दूसरी टेरिटरी भी है, दूसरी टेरिटरी जैसे ऑब्वियसली बात है, मैं जीतना चाहूंगा, तो हर कोई ने चाहा कि हम लोग बढ़ते जाए, तो ये एक दूसरे से जलने लगे कि भाई यार कैसे करके हम लोग एक दूसरे को कैप्चर करें। और यही का बेनिफिट जो सुपर पावर्स थी, जैसे रशिया की बात करते हैं, जर्मनी की बात करते हैं, इंग्लैंड की, ठीक है, ऑस्ट्रो हंगरी एम्पायर, इनकी बात करते हैं, तो ये लोग भी क्या चाहते थे, ये लोग भी पावर शो करना चाहते थे कि भाई हमारे पास भी पावर हो। तो उन्होंने सबसे पहले टारगेट उन्होंने बोला कि वहां पर टेंशन तो ऑलरेडी क्रिएटेड है, इस टेंशन का हम फायदा उठाते हैं। तो उन्होंने क्या करा, उस चीज का फायदा उठाया और उनको क्या करा, सपोर्ट करना स्टार्ट करा कि भाई इसको मैं सपोर्ट करता हूँ, उसको मैं सपोर्ट करता हूँ। और चूंकि भी छोटे छोटे से विवाद है, मतलब छोटे से झगड़े थे, बोलते ना कि राई से पहाड़ बढ़ता है, तो वही प्रॉब्लम कि छोटी छोटी प्रॉब्लम थी, इनको ये इनके लेवल पे सॉल्व किया जा सकता था, मतलब हुआ नहीं। इनके बीच में कौन सा जो सुपर पावर थी वो लोग आ गई। अभी जब बड़ी पावर, जब इसके अंदर बड़ी प्रॉब्लम, मतलब बड़ी पावर इसके अंदर आ गई, तब क्या होगा, फटेगा, ये एक्सप्लोड हुआ। और एक्सप्लोड होने के बाद ये जो एरिया है, ये इसके अंदर बहुत सारे बाद में वॉर हुए, और उस वॉर को बाद के अंदर नाम दे दिया गया कि यहां से फाइनली ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एस्टैब्लिश, मतलब वहां पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आया। और वो किसके कारण, छोटा सा रीजन था, ये छोटे छोटे पर्टिकुलर पर्ट पर इन्होंने अपने बेनिफिट्स के लिए सोचा कि भाई हम कैसे भी करके एक दूसरे को लेंगे, तो हम क्योंकि क्या शो करना चाहते थे, इंपीरियलिज्म वाली फीलिंग, भाई हम ग्रेट है, तो अपने आप को ग्रेट शो करने के लिए इन्होंने क्या करा, अट्रैक्ट करा और बोला कि जहां जहां से हमको फायदा मिल रहा है वहां उनको कैप्चर कर लो। और उनको कैप्चर करने से अब ये क्या हो गया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर यहां पर देखने को मिला। सो गाइज दैट्स इट इन दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।